हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फिगर शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। दो सेट रखे पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। हमें रिलेशन निकालने हैं इनके बीच में। फर्स्ट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड रोस्टर फॉर्म एंड थर्ड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल इजी है, जिसका रिलेशन जिसके साथ दे रखा हो वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म 5 और 3 के बीच में रिलेशन दे रखा है, 6 और 4 के बीच में रिलेशन दे रखा है, 7 और 5 के बीच में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हो गया। 5 और 3 के बीच में रिलेशन दे रखा है, 6 और 4 के बीच में रिलेशन दे रखा है, एंड 7 और 5 के बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड है, और सॉरी फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसे मानते हैं हम एक्स और इसे मानते हैं वाई। मतलब जो एक्स है वो पी को बिलोंग कर रहा है और वाई है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इसमें 5 और 3, 6 और 4, मतलब 2 का कुछ रिलेशन ऐसा लग रहा है कि अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, रिलेशन एक्स कोमा वाई, ठीक है, इज सच दैट अगर हम x माइनस 2 करें, y इजकल टू एक्स माइनस 2 करें तो हमें पता है q की वैल्यू आ जाएगी सारी। जैसे कि अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? y इजकल टू 3 और y इजकल टू एक्स माइनस 2। फिर से करें, मतलब 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 4, मतलब 4। कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर हम y इजकल टू एक्स माइनस 2 करते हैं तो ये सारी वैल्यू आ रही हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स माइनस 2 एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे करना है, बिल्कुल इजी है। पहले आप ये देख लो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 2 का कुछ रिलेशन लग रहा है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होते हैं? डोमेन वो होते हैं जिसकी तरफ से एरो जा रहे हो। इसकी तरफ से एरो जा रहे हैं, 5 की तरफ से, 6 की तरफ से, 7 की तरफ से। तो डोमेन क्या हो गए? डोमेन क्या हो गए? 5, 6, 7। ठीक है, अब बोला रेंज। अब रेंज क्या होती है? जिसकी तरफ एरो आ रहे हैं वो जाए रेंज। रेंज क्या होगी? 3, 4, 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इजकल टू 1 2 3 4 6। एक सेट दे रखा है ए जिसमें इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं। आगे बोला लेट आर बी द ऑन ए। ऑन ए का मतलब है कि एक सेट दे रखा है ए टू ए। पिछली बार पी टू क्यू दे रखा था तब 2 सेट बने थे, इस बार ए टू ए सेट बन रखा है। ठीक है, आगे बोला डिफाइन ए कॉमा बी इज सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए, बी इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बनाते आगे। पहले तो हमें इसमें 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट इसमें होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 6, इसमें भी यही एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 6। ठीक है, इसे भी हमने ए माना है और इसे भी हमने ए माना है। इस तरह समझ में आ गया। अब आगे ए और बी इज बिलोंग्स टू ए। जो ए और ए है दोनों में
इसमें ए बिलोंग कर रहा है, इसमें बी बिलोंग कर रहा है, मतलब इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया। अब आगे बोल रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो बी के एलिमेंट है इनको हम ए से डिवाइड करेंगे, जैसे कि जो बी को हम डिवाइड करेंगे ए से, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर बचे 0। जब जो रिमाइंडर 0 बचेगा वो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं 1 को। अब यहाँ पे हम 1 को किससे डिवाइड करेंगे, जब 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। मतलब 0 बार, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब इसका और इसका रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 1 को करेंगे, जैसे कि अब 2 है, इसको 1 बार करेंगे, क्या हो जाएगा रिमाइंडर लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका रिलेशन 1 का रिलेशन 1 बार हो गया। अब करते हैं 2 को। जब 2 को हम डिवाइड करेंगे, 1 से, तो हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, मतलब ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका 1 का रिलेशन 2 से भी हो गया। ठीक है, अब हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इससे भी हो गया। ठीक है, अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो रिमाइंडर 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो बताओ 3 बन जा 3, हो जाएगा क्या? होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। ये मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वैसे भी ये 2 से बड़े हैं तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितने बार आ गया? 3 बार, 0 आ गया। तो मतलब इसका रिलेशन 1 का रिलेशन 3 से हो गया। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए 0, तो इसका रिलेशन 2 का रिलेशन नहीं बनेगा, बट 3 का रिलेशन 3 से हो जाएगा। अब 4 से नहीं होगा। अगर हम 4 से अगर रिमाइंडर करेंगे, अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो होगा ही नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा। अब आते हैं 4 की बारी। अब 4 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 का रिलेशन भी बन गया 1 के साथ। अब 2 को डिवाइड करेंगे, अब ये 4 लिखा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, मतलब 0, रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब ये 4 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, तो 2 का रिलेशन भी 4 के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 3 से। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, 3 बन जा 3, रिमाइंडर आ गया 1, लेकिन रिमाइंडर हमें चाहिए 0, तो ये नहीं होगा। अब 4 का रिलेशन जब 4 से करेंगे तो 4 बन जा 4, तो ये रिमाइंडर आ गया 0, तो 4 का रिलेशन भी हो जाएगा इसके साथ। 6 से जाएगा नहीं। अब करेंगे 6 को, 6 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा किसका रिलेशन किसका बनना है। अब 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम 1 का रिलेशन 6 के साथ हो गया। ठीक है, अब जब 2 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, मतलब रिमाइंडर 0, तो 2 का रिलेशन भी हो गया 6 के साथ। जब 3 का रिलेशन करेंगे यहाँ पे, 3 2 जा 6, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 का रिलेशन भी हो गया 6 के साथ। अब जब 4 से करेंगे हम, 4 बन जा 4, इसका रिमाइंडर कितना आया? 2, बट हमें चाहिए 0 रिमाइंडर, तो ये नहीं होगा, 4 का रिलेशन नहीं बनेगा। अब करेंगे 6 का। जब 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना है? 0, तो इसका रिलेशन इससे हो गया। ठीक है, सारे हो गए। अब हमें लिख दे रहे, अब इसमें फर्स्ट बोला गया है राइट, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? जिसका रिलेशन जिससे से बना है, 1 का रिलेशन जिससे भी बना है, 2 का रिलेशन जिससे भी बना है, हमें वो सारे रिलेशन लिख देने हैं। ठीक है, तो इसके सारे रिलेशन लिखते हैं। 1 का रिलेशन 1 में बना है,
1,1 कर दिया। अब 1 का रिलेशन इस 1 का इसका किसी और से बना है, नहीं बना। अब आते 2 का। अब 2 का रिलेशन 1 से बना है और 2 से बना है, ठीक है, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं। अब 1,2 और 2,2, ठीक है। अब आते 3 पे। 3 का रिलेशन किससे बना है, 1 से बना है और 3 से बना है। थोड़ा संभाल के लिखना, कंफ्यूज हो जाओ किसका रिलेशन किससे बना है, ठीक है। अब 3 का रिलेशन 1,3 एंड 3,3, ठीक है। अब आएंगे 4 पे। 4 का रिलेशन किस किससे बना है, एक तो 1 से बना है, 2 से बना है और 4 से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 से बना है 1,4, ठीक है। 2 से रिलेशन बना है 2,4 और 4 से रिलेशन बना है 4,4, ठीक है। और किसी से नहीं बना, 1 से बना, 2 से बना, 4 से बना। अब बारी आ रही 6 की। 6 किससे किससे बना है, 1 से बना रिलेशन 1,6। अब किससे बना है, 2 से बना है, 2 से बना है 2,6। अब किससे बना है, 3 से बना है 3,6, ठीक है। 4 से नहीं बनेगा और 6 से बना है, किसके से बना है 6,6। ये सारे रिलेशन बने हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म इतने निकाल ली। अब हमें बताने डोमेन। डोमेन वो होते हैं जिस तरफ से एलिमेंट निकले हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 जिस तरफ से एरो निकले हैं वो होते डोमेन। डोमेन हम यहाँ से पता लगा सकते हैं 1 2 3 4 6 जिस जगह से एरो निकलते हैं ना वो सारे डोमेन होते हैं। हम जैसे कि लेफ्ट साइड से जितने भी एलिमेंट हैं और जहां जहां से एरो निकले, 1 से एरो निकला, 2 से एरो निकला, 3 से एरो निकला, 4 से भी निकले, 5 से भी, 6 से भी निकले, ठीक है। तो सेकंड कहता ना, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या होगा, डोमेन। डोमेन किस कहा से 1 2 3 4 6, तो डोमेन क्या होगा, 1 से एरो निकला, 2 से निकला, 3 4 6, ठीक है। डोमेन वो होते हैं अगर इस तरफ जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट होते हैं उनसे अगर एरो निकलते हैं, उनकी इमेज अगर बनती है इधर, तो वो सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं, ठीक है। अब करते हैं रेंज। इसमें बताना थर्ड में फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज बता देंगे। रेंज क्या होती है, इस तरफ जितने भी एलिमेंट के ऊपर एरो आए हैं, ठीक है, जिनकी इमेज बनी हुई है, 1 की तरफ एरो आए, 2 की तरफ एरो आए, 3 की तरफ भी एरो आए, 4 की तरफ एरो आए, 6 की तरफ एरो आए। रेंज में जितनी तरफ एरो आते हैं वो सारे रेंज होते हैं, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में जिस जिस की ओर यहाँ पे एरो आते हैं वो सारे रेंज होते हैं, ठीक है, वो रेंज में होते हैं। 1 2 3 4 6 मतलब सभी के ऊपर आए, ठीक है। अब डोम, जैसे कि अगर मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में बताए थे कोडोमेन क्या होते हैं, अगर यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, 1 2 3 4 1 2 3 इतने एलिमेंट दे रखे हैं 6। अगर इनकी इमेज इस तरह बनती है, इनकी इमेज इस तरह बनती है, तो ये हो गए डोमेन। डोमेन क्या हुए, 1 2 3 1 2 3 ये सारे डोमेन हो गए। अब रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जिनकी तरफ एरो आए, एरो 1 की तरफ आया है, एरो 2 की तरफ आया है, एरो 3 की तरफ आया है, तो ये हो गए 1 2 3, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन वो होते हैं इस तरफ के सारे एलिमेंट, चाहे 6 की तरफ एरो आया हो या ना आया हो, दो कोडोमेन सारे होंगे। कोडोमेन क्या होंगे,
1 2 3 6, ठीक है। ये होते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब हो गया। ऐसे ही इसमें बताया था डोमेन क्या होंगे, जिनकी तरफ से एरो निकले हैं, एरो 1 2 3 4 6 सभी की तरफ से निकले, तो मैंने डोमेन लिख दिया। रेंज होगी है इस तरफ वाली, जिनकी तरफ एरो आ रहे हैं, 1 की तरफ एरो आ रहा है, 2 3 4 6, तो लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय x, x plus 5, x belongs to x 0 1 2 3 4 5। ये कैसे दे रखा है, पहले हमने क्वेश्चन जितने भी किए उसमें ऐसे दे रखा था, x, y is such that y is equal to x plus 5 and x belongs to a, y belongs to b। इतना दिया जाता था, लेकिन कभी इतना नहीं देगा, x, x प्लस 5, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, बस y की जगह हमें वैल्यू पुट कर दी गई है, ठीक है। y की जगह वैल्यू पुट कर दी है, वही सेम क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अभी कैसे करना है, r इज इक्वल टू x, x प्लस 5, ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू दे रखी है। अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। अब x की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5 कितना होंगे, 5 होगा, ठीक है। अब x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना होगा, 6, ठीक है। अब x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 5 कितना होंगे, 7। अब x की जगह हम 3 पुट करेंगे वैल्यू, x की जगह 3 पुट कर दिया, 3 प्लस 5 कितने होंगे, 8, 3,8 कर दिया। अब x की जगह 4 पुट कर रहे हैं, 4 प्लस 5 कितने होंगे, 9, ठीक है। अब x की जगह 5, 5 प्लस 5 कितने होते हैं, 10, तो हो गया। इतना करना होता है हमें, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। अब इसमें बोला गया हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है, ओके डोमेन बता देंगे हमें। डोमेन क्या होती है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। आगे वाले को x बोलेंगे, पीछे वाले को y बोलेंगे। और जितने भी जो आगे दिए गए होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी 1 4 5 6, 4 तक दिया है, 5 तक दिया, जितने भी दे रखे आगे दे रखे होंगे वो सारे डोमेन होते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5, इसमें 5 तक दे रखा है, मतलब ये सारे डोमेन दे रखे हैं। डोमेन जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट दिए गए हो, लेकिन वो x की जगह है, जैसे इसे भी x बोलेंगे, इसे बोलेंगे y, इसे बोलेंगे x, इसे बोलेंगे y, जितने भी एलिमेंट x की जगह आते हैं वो सारे डोमेन होते हैं, ठीक है। अब रेंज मतलब y की जगह आते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 6 7 8 9 10, आगे आगे और भी होते 11 12, ठीक है। रेंज डोमेन वो होते हैं जो x की जगह आते हैं, x आ रहे, x की जगह 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, ठीक है, 4 5, मैंने पिछली वीडियो में ये सारा कुछ बता रखा था। और रेंज क्या होगी, y की जगह जितने 5 6 7 8 9 10, पीछे वाले सारे रेंज होते हैं, आगे वाले सारे डोमेन होते हैं, ठीक है। ये आगे दे रखा है, ये डोमेन है, ये आगे दे रखा है, ये डोमेन है, पीछे वाले क्या होंगे 5 6 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट द रिलेशन r is equal to x, x cube is such that x is a prime number less than 10। x प्राइम नंबर है। अब एक बात बताओ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल से कटे और जो 1 से कटे हैं, ठीक है। और 10 से छोटे बताए हैं, 2 3 5 7, ठीक है, ये है प्राइम नंबर 10 से छोटे।
अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था ऐसे, एक्स कॉमा एक्स क्यू ये दे रखा है। अब हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स ये पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है। अब एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब एक्स की जगह 5 पुट किया, 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब एक्स की जगह 7 पुट किया, 7 का क्यूब कितना होगा 343, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 होगा कंप्लीट। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेट a इक्वल टू x, y, z एंड b इक्वल टू 1, 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन a टू b। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a टू b, मतलब a क्रॉस b। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का। तो सबसे पहले हमें a क्रॉस b के एलिमेंट पता होने चाहिए। तो मैंने नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू होता है नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, ठीक है। तो नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। नंबर ऑफ b में कितने हैं 2, कितना हो गया 3 2 जा 6, मतलब जो a क्रॉस b है वो 6 है। और मैंने सबसेट का आपको फॉर्मूला बताया था, सबसेट का फॉर्मूला होता है सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इतना समझ में आया। पहले हमने आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। और हमें a क्रॉस b पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b को होते हैं नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। a के एलिमेंट कितने थे 1 2 3, 3 लिख दिया। b में कितने थे 2 थे, 1 और 2, तो 2 लिख दिया। इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतना समझ में आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकले 6 निकले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64, नहीं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 64। क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड का मतलब होता है दोनों तरफ एक ही एलिमेंट मतलब दे रखे हैं। डिफाइंड बाई आर ए कॉमा बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड करना में डोमेन एंड रेंज। पहले तो हम बनाते हैं इंटीजर, दोनों तरफ इंटीजर दे रखे हैं, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ एक जैसे एलिमेंट दे रखे हैं, इसे जेड ये भी जेड, मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या क्या होते हैं, जिसमें माइनस की वैल्यू हो और प्लस की वैल्यू हो, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस तक। यहाँ पे होता है कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ऐसा यहाँ पे दे रखा है -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। इतना दे रखा है। हमें इसमें बोला है a माइनस बी इज एन इंटीजर। इसमें बोला कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसे बोल दिया है a, इसे बोल दिया है b,
ठीक है। अब बोला गया है a माइनस बी एन इंटीजर, मतलब हमें a में से b माइनस करना है, a माइनस b करना है जिसमें से इंटीजर आए। अगर जैसे कि हम 3 माइनस 1 करेंगे, कुछ भी बोल दो इंटीजर में 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2 भी एक इंटीजर होता है। अब हम करेंगे -1 में से कुछ भी माइनस कर लो, -2 कर लो, ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब कुछ भी अगर कोई सी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे माइनस के 5 दे रखे हैं, मतलब 5 दे रखे हैं प्लस के, अगर यहाँ पे इसमें माइनस के हमें मतलब 1 करना है, अगर -1 भी करना है हमें तो 4 आएगा। हम कोई सी भी वैल्यू हम अब माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा, या तो वो माइनस की वैल्यू आएगी, या 0 आएगा, या प्लस आएगा। मतलब इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, मतलब कुछ किसी का भी रिलेशन किससे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें अब जैसे कि a माइनस बी कर रहे हैं, हम a माइनस बी करेंगे, हम 3 माइनस 3 करेंगे, माइनस के 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस के 3, तब भी 9 आएगा तो इंटीजर ही। तो कोई किसी का भी रिलेशन किससे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आएगा तो इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं डोमेन एंड रेंज। इतना हम कहाँ तक करेंगे, किस तक करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 9 का करेंगे, ठीक है। तो किसी ना किसी का रिलेशन आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, या तो माइनस की वैल्यू आएगी, या 0 आएगा, या प्लस की वैल्यू आएगी, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब करते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन, जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तब सारी वैल्यू इंटीजर आएंगी, या तो वो माइनस की वैल्यू आएंगी, या तो प्लस की वैल्यू आएंगी, या 0 आएगा, तो मतलब जेड आएगा, मतलब इंटीजर आएगा। ऐसे करेंगे रेंज, रेंज भी होगा जेड, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया।